प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तीसरे चैप्टर का शीर्षक है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखिए। सबसे पहले शब्दार्थ हेडिंग डालिए और एक एक शब्दों के अर्थ लिखते जाइए। छात्रों देखिए, पहला शब्द है तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब होता है बच्चों अपमान, अनादर। शेखी, हेकड़ी या शान। काफिर का मतलब होता है खुदा को ना मानने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको काफिर कहते हैं। कलाम, कलाम का मतलब होता है बच्चों वाणी, शब्द, वार्तालाप। अटक मतलब होता है बच्चों सिंधु नदी। नेपोलियन, ये फ्रांस का महान योद्धा था, वहां का राजा था। सत्य गुण का मतलब है सादगी और सच्चाई से युक्त। सत्य गुण में डूबी हुई युवती, कन्या। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जो आपके चैप्टर में सत्य गुण में डूबी हुई युवती कन्या की बात की गई है, उसके बारे में यहाँ लेखक ने बताया है। यहाँ लेखक फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है, जिसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया था और उन्हें परास्त किया था। शिकस्त मतलब बच्चों क्या होता है पराजय या हार। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकाशन, व्यक्त होना। अंतः प्रेरणा मतलब अपने मन की प्रेरणा। इस प्रकार से बच्चों लिखते चलिए। अरण्य मतलब होता है जंगल या वन। बुजदिली मतलब कायरता। कुदरत मतलब प्रकृति। तो इतने तो बच्चों शब्दार्थ थे। अब प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है कुछ करने को। कुछ करने को में जो प्रश्न दिया है, पहले उस प्रश्न को आप लिख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है? किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाता है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली वे कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि आप भी तो कुछ साहसपूर्ण कार्य कर सकते हो, और जो बहादुरी पूर्वक कार्य किया जाता है उसको वीरता कहलाते हैं। तो सोचकर लिखिए कि आप ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियों में अपनी बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। उत्तर लिखिए बच्चों। निम्न साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से? कहीं आग लगने पर साथियों के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे, उनको चिकित्सालय तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। और तीसरा क्या है? बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप आंसर लिख सकते हैं। विचार और कल्पना में देखिए, पहला प्रश्न है वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है। तो इस प्रकार से बच्चों किस कारण से तुलना की जा रही है, इसका आंसर आपको देना है। उत्तर लिखिए। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल की तरह होते हैं जो सभी के कल्याण की बात करते हैं। तो वीर पुरुष कैसे होते हैं? जैसे बरसने वाला बादल समस्त संसार का कष्ट हरता है, बरसात होती है, फसलें पैदा होती हैं, मतलब सबके कल्याण का कार्य जो बादल करता है, बरसने वाला बादल है। उसी प्रकार से जो वीर पुरुष हैं वो सबके कल्याण की बात करते हैं। जबकि कायर पुरुष जो होते हैं बच्चों, वो सिर्फ क्या करते हैं? भाषण देते हैं, अर्थात गरजते हैं। जबकि कायर पुरुष करते कुछ नहीं, सिर्फ क्या करते हैं? भाषण देते हैं, अर्थात वो गरजते हैं। जैसे गरजने वाले बादल बच्चों क्या होता है? गर्जना करते हैं, लेकिन वो बरसात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा, सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? तो सच्चा वीर बनने के लिए अपने अंदर कौन कौन से गुण आप विकसित करेंगे? आंसर लिखिए बच्चों। सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता
और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत? कारण सहित स्पष्ट करें। तो बच्चों इसमें यह बताना है कि वीर बनने के लिए क्या कारखाने हो सकते हैं या नहीं। अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं तो अपना कारण स्पष्ट करें। उत्तर लिखिए बच्चों, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि वीरता क्या होता है बच्चों? एक स्वाभाविक गुण है। क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है, यह मनुष्य में जन्मजात होती है। किसी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार बच्चों किसी को भी प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता है। वीरता क्या होती है? ये जन्मजात हर एक इंसान के अंदर होती है और जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वो प्रकट हो जाती है। तो इसलिए किसी को भी प्रशिक्षण देकर या किसी कारखाने में वीरता नहीं मिलती है या किसी भी कारखाने के द्वारा ये बनाई नहीं जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निबंध से अर्थात पाठ से प्रश्न जो आए हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए। किसने क्या कहा? कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। कोष्टक में कुछ कुछ शब्द दिए थे जिनको चुन करके उनके सामने लिखना था। तो यहाँ उत्तर में बच्चों हमने उनके सामने वो शब्दों को लिख दिया है। तो आप देख लीजिए। अनलहक मतलब अहम ब्रह्मास्म किसने कहा था? इसने मंसूर ने कहा था। मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये किसने कहा था? बादशाह ने कहा था। अटक के पार जाओ किसने कहा? महाराजा रणजीत सिंह ने। आल्पश है ही नहीं किसने कहा? नेपोलियन ने कहा। बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं, जो सही है उसको लिखना है। पहला है धन और दौलत पर, दूसरा है ज्ञान और पांडित्य पर, तीसरा है हिंसा और अत्याचार पर और चौथा है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। यहाँ जो चौथा है घ नंबर बच्चों वो सही है, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो इसको आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों अपने इंसान के अंदर या हम अपने अंदर वीरता को जगाने के लिए क्या करें? इसके लिए जो सही है उसके सामने सही का निशान आपको लगाना है। उत्तर देखिए, हथियारों को एकत्र करना चाहिए, ये गलत बात है। हथियारों को एकत्र करने की जरूरत नहीं है। वाद विवाद करना चाहिए, ये भी गलत है। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। झूठी बातें करनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसमें गा नंबर बच्चों ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर लिखिए बच्चों, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? उत्तर लिखिए बच्चों, गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। गुलाम ने क्या कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूं, इस प्रकार से उसने कहा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? उत्तर लिखिए बच्चों, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो ये हमारा शरीर है इसको ही वो अपना केंद्र समझते हैं। इसी कारण जब उन्हें कोई डराता है, धमकाता है तो वो अपने आप की रक्षा के लिए अधमरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? तो उत्तर लिखिए बच्चों, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं।
अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। भाषा की बात बच्चों हेडिंग डालिए और इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। डर से अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना। इस प्रकार से दिए हुए हैं। 3 मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखिए मुहावरा है डर से अधमरा होना। इसका अर्थ ये है बच्चों अधिक डर जाना। वाक्य में प्रयोग करिए। सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अगला देखिए बच्चों छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना। अर्थ क्या हुआ? हिम्मत दिखाना। वाक्य में प्रयोग करिए। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोक कर आगे बढ़ा। रास्ता साफ होना मतलब इसका अर्थ हुआ कि रुकावट ना होना। अब वाक्य में इसका प्रयोग करिए। रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगीं। अगला देखिए मुहावरा रंग चढ़ना। अर्थ इसका क्या है? असर होना। वाक्य में प्रयोग लिखिए। वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। अगला देखिए दिल को बांध देना। अर्थ इसका हुआ दिल काबू कर लेना। वाक्य प्रयोग लिखिए बच्चों। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों। यहां पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। आइए इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। ये सभी जो बच्चों ये शब्द हैं ये उर्दू से लिए गए हैं। हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखना है। तो बच्चों इन जो उर्दू शब्द दिए हुए हैं यहाँ इनके ही समान हिंदी में कौन से शब्द हैं, इन्हीं के समानार्थी इन्हीं के समान अर्थ वाले कौन से शब्द हैं उन्हें लिखना है छांट करके। तो बच्चों आप उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिए। पहले उत्तर डालिए। एक तरफ आप उर्दू के शब्द लिख लीजिए और दूसरे तरफ लिखिए हिंदी में इनके समानार्थी शब्द। पहला शब्द देखिए आजाद। आजाद का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र, गुलाम, सेवक, बादशाह, राजा, कैदी, बंदी, फौज, सेना। इस प्रकार से लिखते जाइए बच्चों। दरिया, दरिया का मतलब नदी, कुदरत, प्रकृति। तो बच्चों इसको ध्यान से लिख लीजिए और याद करिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।